Hello students, I am Shweta and you're watching my YouTube channel Shweta Tutorials. Students, today we have to complete our left chapter idioms and phrases. We have done it in the last video. Now in this video we have to complete from 21. So let's we start without wasting our time. 21 idiom is to catch red-handed, means to catch in act of doing. रेड हैंडेड मीन्स अगर रंगे हाथ पकड़ना, उसे उसी एक्ट को करते हुए पकड़ना, उसी एक्ट को जो वो मना करता है उस एक्ट को उसे करते हुए पकड़ लेना, उसे कहते हैं कैच रेड हैंडेड. लेट्स टेक एग्जांपल. महेश वॉज कॉट रेड हैंडेड व्हेन ही वॉज कोपिंग इन द एग्जामिनेशन हॉल. महेश जो रेड हैंडेड वो पकड़ा गया, यहाँ पे वॉज कोट एक यहाँ पे एक्टिव पैसिव वॉइस के जो हमने रूल पढ़े थे, पैसिव वॉइस के अकॉर्डिंग इसको यहाँ पर सेंटेंस को यूज़ किया गया है कि पकड़ा गया था, किसी के द्वारा पकड़ा जाना, किसी के द्वारा कोई काम किया जाना, उसको हम पैसिव वॉइस के थ्रू हम उस सेंटेंस को बनाते हैं. तो यहाँ पर महेश वॉज कोट रेड हैंडेड व्हेन ही वॉज कोपिंग इन द एग्जामिनेशन हॉल. उसे रंगे हाथ पकड़ा गया था जब वह एग्जामिनेशन हॉल में कॉपी कर रहा था, यानी कि नकल कर रहा था. 22 देखें. टू डांस टू वंस ट्यून. टू डांस टू वंस ट्यून मीन्स किसी की हाँ में हामी मिलाना, यानी कि टू कैरी आउट ऑर्डर्स, किसी का ऑर्डर को फॉलो करे जाना, चाहे वो सही है गलत है रॉन्ग राइट कुछ नहीं देखना, बस टू कैरी आउट ऑर्डर. ओके, तो इस तरीके की जो बात करते हैं उनके लिए ये इडियम यूज़ किया जाता है, ये फ्रेज यूज़ किया जाता है टू डांस टू वंस ट्यून, यानी कि उसके नचाए नाचना या उसके इशारों पर नाचना. इस तरीके की जो इडियम्स हम यूज़ करते हैं हिंदी में, उसके लिए इंग्लिश में ये वाली इडियम यूज़ करेंगे टू डांस टू वंस ट्यून. टू कैरी आउट ऑर्डर यानी कि किसी का ऑर्डर को मानते रहना. द एम्प्लॉयज़ हैव टू डांस टू एम्प्लॉयर्स ट्यून. जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, जो कर्मचारी जो होते हैं, एम्प्लॉयज़ हैव टू डांस, उनको करना पड़ता है. टू डांस का मतलब यहाँ पे डांस ही नहीं है, मतलब इसका मतलब यही है इन द सेंस, ये हम ये बोल सकते हैं कि इसका मीन्स होता है कि आप जो एम्प्लॉयर्स ट्यून होती है, एम्प्लॉयर मतलब होता है जो वहाँ का बॉस लगा लो, है ना, उसके ऑर्डर को मानते रहना, यानी कि एम्प्लॉयज़ को करना पड़ता है. हैव टू का मतलब होता है जब हम कोई भी ड्यूटी करते हैं बट वो हमें करनी पड़ती भी है ना, करते तो हैं लेकिन वो हमारी मजबूरी होती है वहाँ पर, तो वो चीज़ यहाँ पर इस तरीके से हैव टू का यूज़ किया जाता है. तो एम्प्लॉयज़ हैव टू डांस टू द एम्प्लॉयर्स ट्यून. एम्प्लॉयज़ की धुन पर उन्हें डांस करना ही पड़ता है, यानी कि उनके ऑर्डर को मानना ही पड़ता है, चाहे उनका मन हो चाहे ना हो. ठीक है, नेक्स्ट देखिए 23. अ फेयर वेदर फ्रेंड. अ फेयर वेदर फ्रेंड मीन्स होता है अ सेल्फिश फ्रेंड. अ फेयर वेदर फ्रेंड, सेल्फिश फ्रेंड, जो आपको अच्छे वक्त को देखकर, अच्छे समय को देखकर ही आपके साथ में दोस्ती रखे, उसे आप बोल सकते हैं यू आर माय फेयर वेदर फ्रेंड. ओके, यानी कि सेल्फिश फ्रेंड. एग्जाम्पल, अ फेयर वेदर फ्रेंड इज़ नॉट अ ट्रू फ्रेंड. अ फेयर वेदर फ्रेंड इज़ नॉट आवर ट्रू फ्रेंड. वो हमारा ट्रू फ्रेंड नहीं हो सकते, हमारे ट्रू फ्रेंड नहीं होते हैं वो. नेक्स्ट 24 इज़ अ फेदर इन वंस कैप. अ फेदर वन इन वंस कैप मीन्स एन अचीवमेंट टू बी प्राउड ऑफ. फेदर इज़ वंस कैप मीन्स होता है आप किसी चीज़ पर जब आपको कोई प्राउड होता है, कोई अच्छा एक्ट आप करते हैं, कोई अच्छा टास्क आपसे होता है स्कूल में, कहीं आउटसाइड एंड इन द हाउस, तो आप उसके लिए आप बोल सकते हैं अ फेदर इन वंस कैप, मतलब वो एक आपकी अचीवमेंट हो गई है और उसके लिए आपको प्राउड है, तो एन अचीवमेंट टू बी प्राउड ऑफ, तो एक ऐसी अचीवमेंट जिसका आपको प्राउड होता है. लेट्स टेक एग्जाम्पल. रागिनी वन अ गोल्ड मेडल. रागिनी ने जीता, गोल्ड मेडल जीता. दिस इज़ अ फेदर इन हर कैप. ये एक उसकी मतलब फेदर इन हर कैप मतलब उसके सिर का ताज है, यानी कि उसके लिए एक प्राउड है. ओके, मूव ऑन 25. 25 इडियम इज गुड फॉर नथिंग. गुड फॉर नथिंग मीन्स यूजलेस. यूजलेस जिसका कोई हमें बेनिफिट ना हो, हमें कोई फ़ायदा ना हो, उसको हम यूजलेस के उसमें काउंट करेंगे. तो गुड फॉर नथिंग भी कह सकते हैं, यूजलेस भी कह सकते हैं वहाँ पर. और इसका आप किसी के लिए यूजलेस तो कॉमनली हम बोलते रहते हैं, अगर हम इसकी जगह पे गुड फॉर नथिंग बोल दें तो इट इज़ बेटर देन यूजलेस, एंड आई थिंक इट इज़ इन एडवांस मैनर. फॉर एग्जाम्पल, वी कैन नॉट डिपेंड अपॉन हिम मीन्स हम नहीं डिपेंड हो सकते उन पर, उस पर, मतलब ही इज़ गुड फॉर नथिंग, क्योंकि वो हमारे लिए कोई बेनिफिट नहीं देता या उसका हमारे लिए कोई यूज़ नहीं है, वो हमारे किसी काम नहीं आ सकते, वो कोई काम के नहीं है हमारे लिए, तो ही इज़ गुड फॉर नथिंग. मूव ऑन 26 इज़
टू ग्रीज वंस पाम यानी कि किसी की हथेली गर्म करना, टू ब्राइब मतलब रिश्वत देना। सो लेट्स वी टेक एग्जाम्पल, इट इज़ अ क्राइम टू ग्रीज द पाम ऑफ अ गवर्नमेंट ऑफिशियल। ये एक क्राइम होता है कि हम अगर किसी भी गवर्नमेंट ऑफिशियल यानी कि गवर्नमेंट ऑफिसर्स को अगर हम ब्राइब देते हैं या उनकी टू ग्रीज द पाम अगर हम उनकी हथेली को गर्म करते हैं, रिश्वत देते हैं, तो इट इज़ अ क्राइम। नेक्स्ट 27 idiom is half-hearted. Half-hearted means lacking enthusiasm. Lacking enthusiasm means बिना मन के काम करना, बिना जोश के काम करना, बिना कॉन्फिडेंस के काम करना। लेट्स टेक एग्जाम्पल, इफ़ यू विश टू सक्सीड, अगर तुम सक्सीड में सफल होना चाहते हो, यू डोंट मेक हाफ-हार्टेड अटैम्प्ट, आप कभी भी अपना हाफ-हार्टेड अटैम्प्ट ना करें, यानी कि बिना जोश के बिना मन से काम ना करें। कोई भी काम हम कंप्लीट करते हैं, जोश के साथ करते हैं, तभी वो कंप्लीट होता है, तभी हम सक्सीड होते हैं। नेक्स्ट 28 इज़ इन ब्लैक एंड वाइट। ब्लैक एंड वाइट मीन्स रिटर्न, इसको हम इन ब्लैक एंड वाइट बोल सकते हैं रिटर्न को। द टीचर आस्क्ड हिम टू सबमिट हिज केस इन ब्लैक एंड वाइट। टीचर ने उससे पूछा कि टू सबमिट हिज केस मतलब वो अपना केस जो है उसको सबमिट करे इन ब्लैक एंड वाइट मीन्स उसको लिखकर, उस केस को लिखकर अपना सबमिट अच्छे से उसको कंप्लीट करे और फिर उसे सबमिट करे। नेक्स्ट 29 इज़ टू कीप एन आई ऑन। टू कीप एन आई ऑन मीन्स कीप वॉच ऑन। कीप वॉच ऑन मीन्स आप किसी पर नज़र रखते हैं, किसी पर भी हम जैसे कोई ध्यान रखना, किसी पर नज़र रखना, उसको कहते हैं टू कीप एन आई, टू कीप एन आई ऑन यानी कि कीप वॉच ऑन। प्लीज द प्रिंसिपल टोल्ड द टीचर्स टू कीप एन आई ऑन सुरेश। प्रिंसिपल टोल्ड द टीचर्स टू कीप एन आई ऑन सुरेश। प्रिंसिपल ने टीचर से बोला, कहा टू कीप एन आई मतलब उसका ध्यान रखे सुरेश का, यानी कि उस पर नज़र रखें। टीडियम इज़ किथ एंड किन। किथ एंड किन मीन्स रिलेशंस। लेट्स टेक एग्जाम्पल, वी मस्ट हेल्प आवर किथ एंड किन मीन्स हमारे जितने भी रिलेशंस में होते हैं, चाहे फ्रेंड्स हो, क्लोज वन, कोई भी हो, उसको हमें क्या करना चाहिए, वी मस्ट हेल्प करनी चाहिए। ज़रूरी है, मस्ट वहाँ पे लगता है जब बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि एक दूसरे की हेल्प करके ही हम कोई भी रिलेशन को हम आगे बढ़ा सकते हैं। और जो नीडी टाइम होता है उसमें हम एक दूसरे के साथ चलते हैं तो ही हम एक दूसरे के फ्रेंड्स और क्लोज वन बनते हैं। तो रिलेशंस में वी मस्ट हेल्प आवर किथ एंड किन, हमें अपने रिलेशंस को एक दूसरे को हेल्प ज़रूर करना चाहिए हमारे रिलेशंस में। नेक्स्ट 31 इज़ लायंस शेयर। लायंस शेयर मीन्स अ मेजर पोर्शन। मेजर पोर्शन मतलब आप समझ सकते हैं एक जहाँ कोई ऐसा हिस्सा जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हो। सोहन्स मदर गोट द लायंस शेयर ऑफ हर हस्बैंड्स प्रॉपर्टी। सोहन जो मदर हैं, सोहन की माता हैं, वो गोट द लायंस शेयर, उनको मिला है लायंस शेयर मतलब अपना एक इम्पोर्टेंट पार्ट, अपना शेयर, अपना हिस्सा ऑफ हर मदर्स प्रॉपर्टी से, उनके हस्बैंड की प्रॉपर्टी से उनको लायंस शेयर मतलब एक उनका अपना हिस्सा उनको मिल गया। नेक्स्ट देखिए 32 इडियम इज़ टू लीव नो स्टोन अनटर्न्ड मीन्स टू मेक एवरी पॉसिबल एफर्ट, यानी कि आपसे जितना हो सके, जितना एज वेल एज यू डू, एज कैन एज यू डू, जितना आप कर सके, है ना। लेट्स टेक एग्जाम्पल ऑल्सो, ही विल लीव नो स्टोन अनटर्न टू अचीव हिज एम्बिशन। ही विल लीव मीन्स वो नहीं करेगा, नो स्टोन मतलब कोई भी ऐसा स्टोन मतलब ऐसा कोई उसका वार खाली नहीं जाएगा, नो स्टोन अनटर्न टू अचीव हिज एम्बिशन, अगर उसको अपनी एम्बिशन पूरी करना है तो ही विल लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, वो कोई भी अपना वार उसका फेल नहीं होगा, कोई भी एफर्ट होगा वो फेल नहीं होगा, टू अचीव हिज एम्बिशन, उसकी एम्बिशन को पूरा करने के लिए। अचीव मतलब प्राप्त करना, अचीव करना, उसको हासिल करना, एम्बिशन मतलब होता है इच्छाएं, तो अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए, हासिल करने में वो उसका कोई भी स्टोन जो है अनटर्न्ड मतलब वापस नहीं होगा, यानी कि उसका एफर्ट फेल नहीं होगा, वो अपना हर पॉसिबल एवरी पॉसिबल एफर्ट वो मतलब अपने लिए करता है। लेट्स टेक 33 इडियम, मेक बोथ हैंड्स मीट। बोथ हैंड्स मीट मीन्स लिव विद इन, यानी कि थोड़ा सा, लिव विद इन वंस इनकम मतलब रहते हैं लेकिन किस में, अकेले एक की इनकम में। लेट्स टेक एग्जाम्पल टू मेक अंडरस्टैंड इट, नाउअडेज इट हैज़ बिकम डिफ़िकल्ट फॉर एवरीवन टू मेक बोथ हैंड्स मीट। आजकल तो ये हर एक के लिए, फॉर एवरीवन मतलब हर किसी के लिए, टू मेक बोथ हैंड्स मीट हर एक के लिए बड़ा डिफ़िकल्ट हो गया है, किसके, अपना जीवन चलाना, बहुत मुश्किल से अपना जीवन चलाते हैं, मतलब हर एक इंसान के लिए बहुत दिक्कत है, बहुत प्रॉब्लम्स हैं, डिफ़िकल्ट हो गया है कि हर किसी के लिए अपना जीवन चलाना या आजीविका चलाना।
34 इज टू मेक अप वंस माइंड मीन्स डिटरमाइन। डिटरमाइन मीन्स हम किसी भी काम को जब पूरा करने का डिटरमाइंड हो जाते हैं तो हम उसे कंप्लीट करने के लिए जुट जाते हैं, पूरी अपनी ताकत लगाते हैं, तो पूरा माइंड सेट से हम वो काम करते हैं। मीन्स यहाँ पे इसका मतलब है टू मेक अप वंस माइंड का मतलब डिटरमाइंड है वो। शी हैज़ फाइनली मेड अप हर माइंड टू गेट मैरिड। आखिर उसने अपने मन को मतलब अपने आप को इसके लिए डिटरमाइंड कर लिया, मना लिया, अपने आप अपने माइंड को सेट कर दिया। शी हैज़ फाइनली मेड अप हर माइंड। उसने अपने माइंड में अच्छी तरह से ये बात बैठा दी या उसने अपने आप को तैयार कर लिया, अपने माइंड को तैयार कर दिया टू गेट मैरिड, अपने शादी करने के लिए। 35 इज माइंड वंस ओन बिजनेस। माइंड वंस ओन बिजनेस मीन्स टू लीव अदर पीपल अलोन। दूसरे लोगों का जो उनका अपना काम है, उनका एक्ट है, अपना कोई भी अपनी प्रॉब्लम है, उनको उनके उस पर छोड़ देना। टू लीव अदर पीपल अलोन। माइंड वंस ऑन बिजनेस, उसका अपना काम है, उसको अपने तरीके से ही छोड़ देना, उसके अपने काम में उसको कोई इंटरफेयर नहीं करना, इंटरप्ट नहीं करना किसी तरीके से, किसी के कोई हर्डल नहीं बनना किसी के लिए। तो माइंड वंस ऑन बिजनेस, अपने काम तक मतलब रखना। टू लीव अदर पीपल अलोन, दूसरे लोगों को भी उनका काम करने देना, उनके काम में कभी भी इंटरफेयर ना करना। और इसमें जो एग्जांपल है, वी शुड माइंड आवर ओन बिजनेस, हमें अपने काम तक मतलब रखना चाहिए। एंड शुड नॉट इंटरफेयर विद द बिजनेस ऑफ अदर्स, और किसी दूसरे के काम में दखल नहीं करना चाहिए। 36 इडियम इज निप द इविल इन द बड टू चेक द ग्रोथ ऑफ। मीन्स जो कोई अगर कुछ भी हमने देखना है, अपने कमियां, अपना कुछ भी फॉल्ट, कोई भी इविल देखना है, बुराई जो अपने अंदर होती है, तो उसको चेक कर दो उसी टाइम। टू चेक द ग्रोथ ऑफ, उसकी कितनी ग्रोथ है, हमारे अंदर पनप तो नहीं रही है वो बुराई। ये सब अगर हम अपने आप को उसी टाइम चेक करते हैं, हर रोज़ चेक करते हैं, तो हमारा जो बुराई है वो क्या नहीं हो पाती है, ग्रोथ नहीं कर पाती है, हमारे अंदर ग्रो नहीं कर पाती है कोई भी बुरी आदत, बुरी हैबिट। तो बैड हैबिट्स वगैरह को हमें चेक करते रहना चाहिए। उस चीज़ के लिए बोला है। हार होता है उसकी सबसे पहले फर्स्ट में बड होती है, उसके कली आती है, उसके लिए बोला जाता है कि उसी समय, यानी कि जब उसकी शुरुआत होती है उसी समय उसको नाप दो, उसे आप अपना उसी समय उसको चेक कर लो, उसे ख़त्म कर दो, उसी समय आप उसका कोई भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल लो। तो उसके लिए बोला जाता है टू चेक द ग्रोथ ऑफ, या टू निप द इविल इन द बड। फॉर एग्जाम्पल, वी शुड ऑलवेज निप द इविल इन द बड। एडिक्शन जो हमें लगता है कि एडिक्शन ना हो जाए हमें, तो उसको स्टार्टिंग से ही उसको क्या कर देना चाहिए, चेक करके उसे वहीं पे क्लियर कर देना चाहिए। वी हैव टू क्लियर एंड फिनिश इट। ओके, नेक्स्ट इज 37। 37 इडियम इज अ 9 days वंडर मीन्स एन इवेंट ऑफ पासिंग इंटरेस्ट और शॉर्ट लिव्ड। इसका मतलब कोई भी एक ऐसा इवेंट जो थोड़ी देर के टाइम, थोड़े समय के लिए हो, थोड़ी देर का हो। शॉर्ट लिव्ड मीन्स थोड़ी देर के लिए। हैप्पीनेस, फॉर एग्जाम्पल, हैप्पीनेस सीम्स टू बी आ 9 days वंडर मीन्स हैप्पीनेस जो है वो हमें थोड़े टाइम के लिए ही दिखती है, यानी कि हैप्पीनेस जो है थोड़े समय के लिए ही रुकती है, उसके बाद में हमारे लाइफ में एकदम से चेंज आ सकता है। तो हम सबको पता है कि हैप्पीनेस एंड कभी भी हम सैड हो सकते हैं, कभी भी हम हैप्पी हो सकते हैं। तो देर आर टू साइड्स ऑफ अ कॉइन इन आवर लाइफ। 38 नंबर इडियम इज पार्ट एंड पार्सल। पार्ट एंड पार्सल मीन्स एसेंशियल पार्ट। इट मीन्स वेरी इंपॉर्टेंट, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट हो किसी भी चीज़ का, हो सकता है वो, उसको पार्ट एंड पार्सल हम बोल सकते हैं। उसको एसेंशियल पार्ट भी बोलते हैं, लेकिन हम उसकी जगह हम पार्ट एंड पार्सल भी यूज़ कर सकते हैं। इसके एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, स्पोर्ट्स आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर एजुकेशन। मतलब स्पोर्ट्स जो है हमारी एजुकेशन में पार्ट एंड पार्सल होते हैं, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारी along with our education. It is very important part in our student life and school life. 39 idiom is to poison one's ear against means to set one against. किसी को किसी दूसरे के खिलाफ तैयार करना या उसके अगेंस्ट कर देना, उसको बहकाना, भड़काना। फॉर एग्जाम्पल, सम स्टूडेंट्स ट्राई टू पॉइजन द ईयर्स ऑफ द प्रिंसिपल अगेंस्ट द न्यू लेक्चरर। कुछ स्टूडेंट्स कोशिश करते हैं टू पॉइजन द ईयर्स टू द प्रिंसिपल अगेंस्ट द न्यू लेक्चरर। मतलब वहाँ प्रिंसिपल को, नया लेक्चरर जब भी कोई आता है, नए लेक्चरर के खिलाफ प्रिंसिपल को तैयार करते हैं या उनको भड़काते हैं नए लेक्चरर के खिलाफ। नेक्स्ट एंड लास्ट वन इज 40 प्रोज एंड कॉन्स। प्रोज एंड कॉन्स मीन्स आर्ग्यूमेंट्स फॉर एंड अगेंस्ट। इट मीन्स आर्ग्यूमेंट्स भी की जाए और उसके अगेंस्ट भी आर्ग्यूमेंट की जाए और उसके फेवर में भी की जाए। किसी भी मैटर के अगेंस्ट भी
आर्ग्यूमेंट की जाए और उसके फेवर में भी, यानी कि उसका लॉस भी और उसका बेनिफिट भी डिस्कस किया जाए। प्रोज एंड कॉन्स मीन्स यह उसके पक्ष में और विपक्ष में, यानी कि उसके फेवर में और उसके अगेंस्ट, दोनों तरह से किसी भी चीज़, किसी भी मैटर के लिए या किसी भी चीज़ के लिए डिस्कस किया जाए। फॉर एग्जाम्पल, द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ द मैटर वर डिस्कस्ड इन द मीटिंग। प्रोज एंड कॉन्स मीन्स अभी बताया, जो प्रोज एंड कॉन्स मीन्स फेवर एंड अगेंस्ट, ऑफ द मैटर मीन्स उस विषय या उस मैटर के लिए, उस चीज़ के लिए, उस किसी भी मुद्दे के लिए, वर डिस्कस्ड मतलब डिस्कस किया गया इन द मीटिंग में। मीटिंग में उस मैटर के पक्ष और विपक्ष के लिए मीन्स उसके प्रॉफिट और लॉस दोनों के लिए डिस्कस हुआ मीटिंग में। सो दैट्स ऑल for idioms and phrases in this video, and in the next video I will bring for you any new topic for our practice. So students, if you like this video, like and subscribe my channel. Till then, take care.